हेलो साथियों, मैं सुजीत यादव एसएससी मैथ क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग घातांक गणित की टाइप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा टाइप नंबर 7 है, ये हमें ये सिखाता है कि चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसका अगर घनमूल निकालना होगा तो आप आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। आपका जवाब 5 सेकंड के अंदर कैसे आएगा, वो हमें ये सिखाता है टाइप नंबर 7। तो ध्यान से देखिए, अगर 5 सेकंड में आपको जवाब देना है तो इसके लिए कुछ इसका कंसेप्ट है, उसको समझना पड़ेगा। तो ये कहता है सबसे पहले आपको 1 से लेकर 15 तक का घनमूल ज़बानी याद हो। अगर घन याद होने 15 तक का बस घन याद हो गया तो बड़ी से बड़ी संख्या का हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी याद हो कि 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, इकाई स्थान पे 8। 4 का घन करेंगे इकाई स्थान 64 आएगा, इकाई स्थान पे 4। इसी प्रकार 7 का घन करेंगे 343, इकाई स्थान पे 3 आएगा। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। अब ध्यान से देखिए, आप 0 का घन करिए, इकाई स्थान पे 0 आएगा। 1 का घन करिए या 11 का घन करिए या 21 का घन करिए, इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। 4 का घन करिए, 14 का घन करिए, 24 का घन करिए, उसके इकाई स्थान पे 4 ही आएगा। इसी प्रकार 5, 15 या 25, 4 जिसका घन करेंगे इकाई स्थान पे 5 ही आएगा। इसी प्रकार 6, 16 या 26 किसी का घन करेंगे तो 6। इसी प्रकार का 9, 19 या 29 किसी का भी घन करेंगे तो इकाई स्थान पे 9 ही आएगा। यानी आप समझ लीजिए, अगर इकाई स्थान पे ये सब दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वही उसी अंक का घन है। और दूसरा नियम ये है, अगर आपको 2 का घन करेंगे तो इकाई स्थान पे 8 आएगा, 8 का घन करेंगे तो इकाई स्थान पे 2। जैसे देखिए, अगर 12 का घन करेंगे इकाई स्थान पे यहाँ 2 आया है ना, इसके घन की इकाई स्थान पे क्या आएगा 8। अगर 1728 आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट में 8 दिखाई दे रहा है, तो समझ जाइए कि किसका घन होगा, लास्ट में 2 जरूर आएगा। इसी प्रकार अगर 8 आपको दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए 8 का घन, 8 का घन करेंगे तो इसकी इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 का घन करेंगे इकाई स्थान पे 7 आएगा, 7 का घन करेंगे 3 आएगा। इसे देखिए, 7 का घन हमने किया 3 आ गया और 3 का घन किया 27 आ गया। यानी 27 को देखते मान समझ जाइए इसके इकाई स्थान पे 3 रहा होगा। ठीक है, अगर ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो इन सभी प्रश्नों को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आप कैसे सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। जैसे देखिए, हमने देखा कि यहाँ लास्ट में 3 अंक पकड़ना है आपको, क्योंकि घन मूल में जोड़ा 3 का बनना है, तो आपको 3 अंक पकड़ना है। हमने 3 अंक ये पकड़ लिया, मुझे मालूम चला 1 जीरो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसको 10 × 10 × 10 3 बार लिखेंगे, ये निकल जाएगा। फिर उसके बाद फिर 3 अंक ही पकड़ना है। 3 अंक पकड़ेंगे, इसके इकाई स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है 1, इसका मतलब यहाँ 1 आएगा। क्लियर हो गया। अब जो बचा हुआ अंक है, ये जो बचा हुआ अंक है, आप ये देख लीजिए किस घन के नजदीक है, किस घन से छोटा है। अगर आप देखेंगे 5 का घन करेंगे 125 आएगा और 6 का घन करेंगे तो 216 ज़्यादा हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। यानी ये 510 के घन के नजदीक है। आप यहाँ देखिए, फिर उसके बाद अगर ये चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 जीरो पकड़ा गया, यानी 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जीरो बाहर, फिर 3 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी 1 है, इसका मतलब 1 आ जाएगा। फिर बचा हुआ घन हमारे पास ये है। आप जानते हैं 7 का घन लेंगे 343, 8 का 512 और 9 का लेंगे 729 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 8 का घन, इसका मतलब ये हो जाएगा 810 का घन है। आप ये ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, इसका मतलब 4 आएगा तो इसकी इकाई 3 अंक हम ले लेते हैं, और 4 आ गया, इसका मतलब इसकी इकाई स्थान पे 3 हो गया। ये 3 अंक को कवर कर दिया। अब बचा हुआ जो हमारे पास 4 अंक है, तो आप ध्यान से देखिए 1124 किसके नज़दीक है, हम जानते हैं अगर 10 का घन करेंगे तो 1000 और 11 का घन करेंगे 1331 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 10 का घन यानी 104 का घन है ये। इसी प्रकार हम ये देखते हैं, अब आप 5 दिखाई दिया, इसका मतलब 3 अंक ले लेंगे, ये 5 निकल गया। अब देखिए ये 3 अंक बचा, ये 3 अंक किसके नज़दीक है, तो 8 का घन करेंगे 512, 9 का घन ज़्यादा हो जाएगा तो 8 का घन, इसका मतलब ये 85 का घन है। अब हम ध्यान से देखेंगे ये वाले प्रश्नों को, ध्यान से देखिए, ये मुझे मालूम चला 6 आ गया, इसका मतलब लास्ट में 3 अंक ले लेंगे, ये 6 निकल गया। अब ये हमारे पास जो 3 अंक बचा, तो ये ध्यान से देखिए 438 है। अगर हम 9 का घन लेते, 8 का घन लेते 512 ज़्यादा हो जाता, 7 का घन लेंगे 343, तो ये हो जाएगा 7 का घन, यानी इसका मतलब 76 का घन है ये। हम ये देखते हैं 9 आ गया, इसका मतलब लास्ट में 9 ही रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है 9 का घन करेंगे तो 9 ही आएगा। ये 3 अंक कवर हो गया। अब हमारे पास बचे ये 4 अंक, तो आप देख पा रहे हैं 1685 अगर आपको ये याद है तो 1728 जो होता है 12 घन ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 11 का घन ले लेंगे 119। इसीलिए हमने कहा आपको 15 तक का घन याद होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब हमें मालूम होगा ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी इकाई यूनिट में 2 होगा, ये किस घन के नज़दीक होगा, जिसका घन होगा उसकी इकाई यूनिट में 2 आएगा। ये 3 अंक कवर हो गया। अब ये 3 अंक ध्यान से देखिए, 8 का घन करेंगे 512 ज़्यादा होगा, छोटा है, लेकिन 9 का घन करेंगे 729, ये भी छोटा है। 10 का घन करेंगे तब ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये 9 का घन हो जाएगा तो ये 92 का घन हो जाएगा।
हमने क्या किया, पहले ये 3 का जोड़ा बनाया और 8 लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 8 दिखाई देगा, ये 2 में चला जाएगा, इसका कहाँ चला जाएगा, 2 में चला जाएगा। और जो बचा हुआ घन किस घन से छोटा है, तो 9 के घन से छोटा है, तो 9 आ जाएगा। फिर आप ध्यान से देखिए, अगर इकाई अंक पे 8 2 दिखाई दे दिया, इसका मतलब ये इसकी इकाई अंक पे, घन की इकाई अंक पे 8 रहा होगा। अब ये 3 अंक कवर हो गया। अब ये फिर से देखिए, 10 का घन करेंगे तो 1000 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 9 का घन, इसका मतलब ये 98 का वर्ग है। हम ये देख लेते हैं, 9 आ गया, फिर से आ गया क्या, 9 आ गया, इसका मतलब 9 आएगा तो ये 9 ही रहेगा। अब ये ध्यान से देखिए, ये किस घन के नज़दीक है, तो 4 का घन 64 हो जाएगा, 5 का घन ज़्यादा हो जाएगा, 4 का घन 4 के घन के नज़दीक है, इसका मतलब 49 का घन है ये। अब लास्ट हम देख लेते हैं, ये 3 आ गया, ये क्या आ गया, 3 आ गया, इसका मतलब 3 तभी आएगा जब यहाँ 7 रहेगा, है ना, 3 तभी आएगा जब ये 7 का गुना होगा। और बचा हुआ घन क्या है, 1225, और हम जानते हैं 1331 11 का ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 10 का घन, यानी 107 का घन हो जाएगा। इस प्रकार से आप बड़ी से बड़ी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये घन याद हो और आपको ये मालूम हो जाए कि इन सभी का घन करेंगे तो इनकी इकाई स्थान पे यही अंक आएंगे, और 2 का घन करेंगे तो 8 इकाई स्थान पे आएगा, 8 का घन करेंगे 2, 3 का 7 और 7 का 3। अगर ये कंसेप्ट आपको मालूम हो गया तो आप बड़ी से बड़ी संख्या का घन निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये भी मालूम हो कि अगर एक अंक निकालेंगे तो यहाँ 3 का जोड़ा बना लेंगे, 3 अंक का जोड़ा बन के एक अंक निकलेगा, जैसे मैंने आपको ऊपर से समझाते हुए दिखाया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर करें। जी धन्यवाद।